अब ये जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है, ये इस रीजन में चेंज हो रहा है। पाकिस्तान जहाँ पे लोकेटेड है, उस रीजन में यूएसए का भी इंटरेस्ट है। चाइना क्योंकि हमारा ऑलरेडी नेबर है, उसका तो इंटरेस्ट है ही है। इंडिया का इस रीजन में इंटरेस्ट है। इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। इंडिया की प्रेजेंस वगैरह अफ़गानिस्तान में होती है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि सेफ हेवन्स हैं, और पाकिस्तान को फिर अमेरिका प्रेशर करने की कोशिश करता है डिफरेंट इदारों के ज़रिए, FATF के ज़रिए, IMF के ज़रिए, और इन इदारों के ज़रिए पाकिस्तान को फिर प्रेशर किया जाता है कि आप इन आउटफिट्स जो हैं, मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, इनके खिलाफ आप कोशिश करें और एक्शन लें। और इनमें से बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के लिए अगर नुकसान दे नहीं होते, अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो वो फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला हो जाते हैं। चाइना का फैक्टर ये है कि चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, ऑल वेदर अलाय है, और चाइना जो है पाकिस्तान के रीजन को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार चाहता है, ऑयल की एक्सेस चाहता है। अमेरिका जो है इंडिया को यूज़ करते हुए चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो ये जो पूरा सिक्योरिटी डायनामिक्स है, इसकी वजह से फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत से चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। अब उनमें से कुछ चैलेंजेस जो हैं इंटरनल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, और कुछ जो है पाकिस्तान की इस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। अब पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, या आप ऐसा कह लें कि ये थ्रेट हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को, या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। दोनों में से कोई भी एक आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है। अब इसमें नंबर 1 जो पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, दैट इज़ एथनिक डिस्कॉर्ड। जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के बीच में पॉलिटिकल या रिलीजियस पॉइंट पे डिफरेंसेस हैं। सिंधी एंड मुहाजिर के बीच में, शिया एंड सुन्नी के बीच में, ये पाकिस्तान का पहला इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। नंबर 2 पे जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स। अब जो चीज़ें जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, वो सिर्फ मैं लिस्ट करते जाऊंगा, जैसे आप अपने उन्हें जो है आइडियाज़ में अरेंज कर सकें सारी बातों को, कौन सी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी में आती हैं, कौन से एक्सटर्नल में आती हैं। और उसके अलावा नंबर 3 पे जी पाकिस्तान के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, दैट इज़ ट्रांस नेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स। जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, अब जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है कि पाकिस्तान इंटरनली ऐसे ग्रुप्स को कर्ब नहीं कर पा रहा, उन पे जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो इस टेरिटरी को यूज़ कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। और एक एक ग्रुप यहाँ पे जो इंटरनली मौजूद है, वो दूसरे कंट्री में उसका कोई और पार्ट या और हिस्सा मौजूद है, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं क्राइम का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो ये भी इंटरनल आप कह लें कि सिक्योरिटी चैलेंज में काउंट होता है। उसके अलावा ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, और उसके अलावा जो कुछ ऐसे ग्रुप हैं यहाँ पे जो मौजूद तो वैसे अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान में रह के ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क, तो ये जो है इनके ऊपर कर्ब करना, अगर इंटरनली यहाँ पे इस टेरिटरी में मौजूद हैं, तो ये भी जो है एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता है पाकिस्तान के लिए। नंबर 5 पे जी ये जो जहादी ग्रुप हैं पाकिस्तान में कुछ, ये वो जहादी ग्रुप हैं जो एंटी USA हैं और एंटी वेस्ट हैं।
ये एक तरह से जो जिहादी ग्रुप हैं, ये इन्हें कहते हैं कि ये स्टेट विद इन अ स्टेट हैं। ये पाकिस्तान में रह के एक अलग ही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। हमारा मुल्क एक आइडियोलॉजी पे है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी उस आइडियोलॉजी से डिफरेंट है। वो कोऑपरेशन में बिलीव नहीं करते, वो डायरेक्ट लड़ने में बिलीव करते हैं। सो ये जो जिहादी ग्रुप हैं, ये पाकिस्तान का एक तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज भी हैं, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनको भी ये इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा जी नंबर 6 पे जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में आप काउंट करते हैं, वो है इंटर प्रोविजनल डिसहार्मनी। प्रोविंसेस के बीच में अगर हार्मनी नहीं है, 18th अमेंडमेंट को लेके, एनएफसी अवार्ड को लेके, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल उठते हैं। पंजाब सवाल अगर उठाता है, सेंटर सवाल उठाता है, सिंध फिर उनको काउंटर करने की कोशिश करता है। जो एनएफसी अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, इस पे फिर कंसेंसस डेवलप नहीं होता। ये बेसिकली जो है हर 5 साल के बाद जो सेंटर सारे टैक्स कलेक्ट करता है, वो प्रोविंसेस में और सेंटर के बीच में दो दो लेयर्स में डिवाइड करने होते हैं। फिर इस पे जो है कंसेंसस डेवलप नहीं होता प्रोविंसेस के बीच में। कुछ प्रोविंस कहते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से पैसे दिया जाए हमें, और कुछ कहते हैं कि हमारी जो बैकवर्ड पॉपुलेशन है उसको देखते हुए हमसे आप रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हुए हमें डिविजनेबल पूल में डिवीजन दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं, जो प्रोविंसेस के बीच में डिसहार्मनी है ऑन नंबर ऑफ इश्यूज, जिसमें आप वाटर के यूजेज को भी ऐड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज में एनएफसी, 18th अमेंडमेंट, इसको काउंट करते हैं। फिर ये एक तरह से इंटरनल चैलेंज ही है हमारा, क्योंकि हमें विद इन आवर टेरिटरी इसको हल करना है। अदर देन दिस, ये इंटरनल चैलेंजेस ही यहाँ पे कंटिन्यू हैं। नंबर 7 पे आप बलोच लिबरेशन आर्मी को भी एक ये है तो नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन अलग से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसमें जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो इसको जो है आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में ही काउंट करते हैं। अदर देन दिस, 8th नंबर पे नेशनल इंटीग्रेशन की कमी। नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं कि जब आपकी कौम में ये फीलिंग हो कि वो एक हैं, भले वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हों, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हों, या जो है उनका लैंग्वेज डिफरेंट हो, फिर भी वो खुद को पाकिस्तानी मैन कहने में या पाकिस्तानी वुमेन कहने में ज़्यादा प्राउड फील करें। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है, इसकी कमी होना, ये भी एक तरह से हमारा नेशनल सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। इसको अटेन करने की कोशिश करनी है। नंबर 9 पे जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो भी हमारा इंटरनल चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये जो मिलिट्री का पोर्शन है, ये बड़ी रुकावट डालता है। 10th नंबर पे हमारा ये जो प्रोविजनल हमने पीछे बात की, वो नंबर जो इस पॉइंट पे हमने 6 पे बात की, ये प्रोविंसेस के बीच में, यहाँ पे मैंने 18th अमेंडमेंट है, एनएफसी है, इसमें सेंटर वाला एरिया आप कट करें। सिर्फ प्रोविंसेस के बीच में जो डिसहार्मनी है, वो एक इंटरनल चैलेंज है। लेकिन एक जो है सेंटर के बीच में, फेडरल गवर्नमेंट के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सेंटर जो है एक पॉइंट पे है, प्रोविंसेस जो हैं वो दूसरी पॉइंट पे हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि कोविड वायरस के लिए लॉकडाउन लगाया जाए और नहीं लगाया जाए, प्रोविंस कहता है, सिंध कहता है लगाया जाए, तो ये जो है कंसेंसस डेवलप ना होना सेंटर और प्रोविंस के बीच में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे, ये भी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। इलेक्शंस के ऊपर जो है सेंटर जो है
इलेक्शंस को एक्नॉलेज करता है, प्रोविंस कहता है कि रिगिंग हुई है। उसके अलावा सिक्योरिटी सिचुएशन पे प्रोविंस कहता है कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाहिए, फिर सेंटर कहता है कि उनकी ज़रूरत है, उनको एक्सटेंड किया जाए। तो इस तरह से डैम्स की कंस्ट्रक्शन पे सेंटर कहता है कि डैम कंस्ट्रक्ट की जाए, एक प्रोविंस कहता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस को कंसर्न है, वो कहेगा कि डैम जो है हमारे जो प्रोविंस को मिलने वाला पानी है उसमें कमी कर देंगे। तो इस तरह से ये जो सेंटर और प्रोविंस के बीच में डिफरेंट इश्यूज पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में आते हैं। नंबर 11 पे आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में ये जो सेक्टेरियनिज्म है, फ़िरकावारियत, इसको काउंट कर सकते हैं, जिसमें शिया किलिंग होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में ये सेक्ट है और उसकी किलिंग जो है ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मसला है। नेशनल इंटीग्रेशन उतनी नहीं हो पाती, वो सेंस ऑफ जो है ये सेंस प्रिवेल करता है कि दिस सेक्ट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स, और ये एक पाकिस्तानी होने वाली जब फीलिंग आ जाएगी तो ये सेक्टेरियन वायलेंस से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये सेक्टेरियनिज्म होना और सेक्टेरियन बेसिस पे किलिंग होना, ये भी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नंबर 12 पे जी पाकिस्तान के अंदर ये ड्रग की और आर्म्स सेल करने की जो माफिया ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ईरान, ये जो माफियाज़ हैं ये नेटवर्क्स में काम कर रही हैं, और पाकिस्तान अगर चेन इनकी अपने एरिया में से तोड़ दे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी इशू की तरह हल हो जाएगा। सो ये यहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान में है, ईरान में है, अगर पाकिस्तान उनको ऑपरेट करने के लिए स्पेस ना दे तो ये जो आर्म्स का सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ये आर्म्स और ड्रग वाला सिक्योरिटी थ्रेट फिर आगे जाके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से कनेक्ट होता है। तो ये सारे जो हैं आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में काउंट करते हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनल चैलेंजेस हैं। अब दूसरा हिस्सा है